के बाद जब फील्ड पर उनके बारे में कंप्लेंट आई तो आईसीएमआर ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। आप सबकी नॉलेज में है, उसके बेसिस पर रिएक्ट करके उन्होंने उनको कैंसिल भी किया और कोई भी पेमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया गया है। मुख्यतः जो हमें समझने वाली बात है कि हमारा एफर्ट है कि जो भी किट फील्ड में आए, अगर हम उनको लाते हैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे को गलत डेटा देता है और फील्ड में वह उसके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा चुका है। Online question: What is the plan to ensure the well-being of non-COVID patients dealing with other illnesses? Has the government decided on keeping a percentage of hospitals only for non-COVID patients, as people cannot depend on video calls for all consultations? So it is a very important issue. We have already brought to your notice that as far as infection prevention management is concerned, we should have dedicated COVID hospital, ताकि हमारे हेल्थ कर्मी जो उनको ट्रीट कर रहे हैं उनको हम ढंग से ऑर्गेनाइज कर सके, इन्फेक्शन ना फैले। उसके अलावा जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें चाहे वो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हों, चाहे वे टीबी का पेशेंट हो, चाहे कैंसर के पेशेंट हों, चाहे डायलिसिस के पेशेंट हों, और इसी तरीके से चाहे वह हमारी इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड सर्विसेज हों, वह उसी तरह से सुचारू रूप से चलती रहें। जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में वह सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं। एडिशनैलिटी के रूप में टेलीमेडिसिन सर्विसेज, क्योंकि हम लॉकडाउन की स्थिति में भी हैं, कुछ हमारे मूवमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो अगर कोई नॉर्मल सर्विसेज के लिए पेशेंट कोई डिटेल्स चाहता है तो वह टेलीमेडिसिन की सर्विस का भी उपयोग कर ले। तो हमारी तरफ से क्लियर गाइडलाइंस हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं। स्टेट के साथ हमने उनको बताया है कि हमारी एक्सेप्ट फॉर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल, बाकी सारे हॉस्पिटल में हमारी सर्विसेज सुचारू रूप से जनता को प्रोवाइड की जाएं। नतेंद्र सिंह, दूरदर्शन। सर, महाराष्ट्र में खासतौर पे मुंबई और बाकी दूसरा जो राज्य है गुजरात में इतने केसेस हैं, और क्या वजह है कितने केसेस हैं और वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि 1 महीने लॉकडाउन के हो चुके हैं? सर देखिए, महाराष्ट्र में जैसे आप मुंबई का नाम लें या पुणे का लें तो दीज आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज, और इम्पॉर्टेंट है कि जैसे ही हमें कोई केस मिले तो हमारी अपनी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से, चाहे वह क्लस्टर हो या आउटब्रेक हो, उसके हिसाब से हम प्रॉपरली कंटेनमेंट जोन में सफिशिएंट मैन पावर लगाएं, सफिशिएंट हेल्थ स्टाफ को वहाँ भेजते हुए घर से घर में सर्वे करें, और जितने भी सिम्टोमेटिक या हाई रिस्क पर्सन हैं उनको आइडेंटिफाई करें। जितने भी हमारे एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं या उससे लिंक्ड इन्फ्लुएंजा लिंक्ड इलनेसेस, उनके केसेस को आइडेंटिफाई करें, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। आप समझ सकते हैं कि जितने भी एरिया में जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है वहाँ उसी लेवल का चैलेंज बढ़ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए, बल्कि जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले भी बातचीत की है कि हमारी 3 सेंट्रल टीम्स वहाँ गई और उन टीम्स ने स्टेट गवर्नमेंट के हाईएस्ट लेवल पे डिस्कशन करते हुए कि क्या हमारे को प्रोसेसेस इन प्लेस करने हैं कि ताकि हम उन एरियाज़ को भी कंट्रोल कर सकें, और उसके कुछ रिजल्ट पॉजिटिव हमारे सामने आने भी शुरू हुए हैं। ज़रूरत है कि इन्फेक्शियस डिजीज और इस आज की सक्सेस, अगर हम जागरूक नहीं रहते, अगर उसको अटेंशन से मॉनिटर नहीं कर सकते, आज की सक्सेस में कन्वर्ट हो सकते। तो जरूरत है कि हम उस लेवल फोकस के साथ टीवी। सर मेरा सवाल कि जो किट है उसका प्रयोग राज्यों में किया गया है, जो कि सवाल उठता है कि जो पीसीआर टेस्टिंग है उसका क्या उपलब्ध, इस हिसाब से मरीज बढ़ रही है, क्या पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त टेस्टिंग टेबल है, और साथ जिस तरह से जा रहे हैं, हमने इससे पहले भी कई बार किया है कि इंडिया रिस्पांस हैज ऑलवेज ग्रेडेड। तो जैसे जैसे सिचुएशन हमें बढ़ता है उससे एंटिसिपेट उस हिसाब से प्लानिंग करते हैं। टेस्ट गुड स्टैंडर्ड टेस्ट और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पॉजिटिव पेशेंट, उसके तहत आप देखें कि अगर हमारे पास एक लैब थी, अब प्रोग्रेसिवली हम लैब की संख्या बढ़ाई है, उसके लैब की संख्या बढ़ाते का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया है, प्राइवेट सेक्टर कलेक्शन सेंटर्स। तो जो रैपिड डायग्नोस्टिक हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट है उसकी सफिशिएंट अवेलेबिलिटी देश में है। हमारा जो सैम्पलिंग क्राइटेरिया है उसके हिसाब से हमारे टेस्ट होने चाहिए, और उस सैम्पलिंग क्राइटेरिया वी आर सफिशिएंट पोजीशन, और अगर हमें आईसीएमआर उस पर
इंश्योर किया जा रहा है कि देश में जो नीड हो उसके लिए कोई भी कोताही ना हो। साहिल, ANI। So my question, Love sir, it's related to RT-PCR only. So what is the present status of RT-PCR? How much do we have in hand? And when will we get the newer kit? And sir, will there be any change in the testing strategy as well? If you can reply. तो सर इसके बारे में मैंने अभी आपको डिटेल में रिस्पॉन्स दिया कि जितनी किट्स देश में ज़रूरत है, जैसे कि हमारे ICMR के कुलीग इससे पहले भी आकर आपको बताते रहे हैं कि अगर हमारी एक्स कैपेसिटी है पर डे करने की इन टर्म्स ऑफ लैब एंड रीजेंट्स, उसका भी हम एक 100% यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो जो हमारे ICMR के लेवल पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ किट्स आर अवेलेबल एज फार एज RT-PCR टेस्ट इज कंसर्न। Not only sufficient amount of kits are available, we have also parallelly ensured geographical adequacy, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो केस जिस एरिया में आ रहा है ताकि हम उसको जल्दी टेस्ट कर सकें, उसके लिए जोग्राफिकली डिस्पर्स लोकेशन पर भी हमारी लैब्स की और कलेक्शन सेंटर की अवेलेबिलिटी, उस पर भी हमने काम किया है। लास्ट क्वेश्चन, प्रणय उपाध्याय, ABP न्यूज़। सर एक तो क्लैरिफिकेशन आपसे कि अगर आप कहते हैं कि पर्याप्त मात्रा में RT-PCR टेस्ट उपलब्ध हैं, तो किस टेस्टिंग क्राइटेरिया को आप ले रहे हैं, यानी प्रतिदिन कितने टेस्ट का अनुमान लेते हैं जिसमें आप ये आधार पर कह रहे हैं कि टेस्टिंग किट पर्याप्त है। दूसरा सवाल ये कि जो टेस्टिंग किट्स आप खरीद रहे हैं और करीब 45 लाख रैपिड टेस्टिंग किट्स और आ रही हैं और 25 लाख जो है वो कॉम्बो RT-PCR टेस्ट आप किट और खरीद रहे हैं ग्लोबल टेंडर से, तो उसमें ऐसी स्थिति ना आए कि इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का जो झगड़ा हाईकोर्ट में सामने आया, वैसी स्थिति ना हो, उसे अवॉइड करने के लिए या इंडियन मिशंस के थ्रू या जो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बाइंग है, क्या उस रास्ते को एक्सप्लोर किया जा रहा है कि ये लेसन लर्न्स क्या है इस घटना के बाद के आपके? तो सर जैसे मैंने आपको पर्याप्त के बारे में बताया है, क्योंकि मेरे ICMR के कुलीग इस समय मेरे साथ नहीं, तो मैं एग्जैक्ट फिगर अगर मैं दूं तो आपको या तो एग्जैक्ट फिगर दूं या मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूं कि जिससे कि हम हर बार डिस्कस करते हैं कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है एज ए ग्रेडेड अप्रोच इंडिया में, उसके पहले ही सफिशिएंट ऑर्डर देकर उसको इंश्योर किया गया है। और इन टर्म्स ऑफ कि कब हम बोलते हैं सफिशिएंट है, तो उसको दो पैरामीटर्स हैं। एक तो ये है कि क्या हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ लैब्स विद सफिशिएंट नंबर ऑफ किट्स अवेलेबल है, एंड हम अपने जो क्राइटेरिया फॉर सैम्पलिंग है उसके तहत क्या हम सारे सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, हम लोगों ने कई बार इस बारे में बात की है कि जो हमारे सैम्पलिंग क्राइटेरिया के हिसाब से जिन जिन के सैम्पलिंग होनी है, उसके लिए आज भी जो हमारी कैपेसिटी है हम उसको 100% यूज़ करे बिना सारे सैंपल्स को टेस्ट कर पा रहे हैं। तो दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू वांट 100% एग्जैक्ट फिगर्स, वी वुड प्रोवाइड यू ऑल द फिगर्स थ्रू इस ICMR, बट लेट मी अश्योर यू कि देयर इज नो डर्थ इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेस्टिंग किट्स अक्रॉस द कंट्री। सेकेंड इशू जो आपने बताया है कि देखिए टेंडर का एक बड़ा डिफाइंड प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अपने इंटरनेशनल या नेशनल सर्टिफिकेशंस प्रोड्यूस करते हैं, उसके बेसिस पर टेक्निकल इवैल्यूएशन के बेसिस पर हमने कोई टेंडर फाइनल किया। उस टेंडर को फाइनल करने के बाद किसी भी कारण से अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रोडक्ट फॉल्टी आएगा, तो ऑब्वियसली एज यू आर अवेयर, तो एज पर द टेंडर कंडीशंस उसके अंतर्गत उस पर हम कार्य करते हैं, उसका पेमेंट नहीं होता है। उस तरह की लर्निंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि कोई भी किसी भी समय के इस टाइप की प्रॉब्लम हमारे को फेस ना करनी पड़े। थैंक यू।